गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में हम आपका वेलकम करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गिरधरदास मुंद्रा बाल भारती स्कूल जो हमारा स्कूल है उसके द्वारा ऑनलाइन क्लासेस आयोजित की जा रही है और सभी स्टूडेंट्स जो हमारे स्कूल के हैं इसका बेनिफिट ले रहे हैं। हमने फीडबैक लिया बच्चों का, तो रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिवली रहा। मोस्टली स्टूडेंट्स अपना वर्क नोटबुक में नोट कर रहे हैं और लर्न भी कर रहे हैं। कुछ बच्चों के प्रॉब्लम आ रही है नेट की प्रॉब्लम आने से वो थोड़ा लेट चल रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं अपना वर्क, है ना। इसी तरह आपको कंटिन्यू अपने वर्क से लगे रहना है, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी है। आज हम 10th क्लास में जो चैप्टर 10th हमने पढ़ा था, द समन एट बनारस, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है समन एट बनारस, हमने इसकी रीडिंग की थी, इसका ट्रांसलेशन किया था और इसको समझा था। इसके वर्ड मीनिंग आपने नोटबुक में उतार लिए होंगे। इसके क्वेश्चन आंसर की बात आती है, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। यहाँ पे टॉपिक लिखा क्वेश्चन आंसर, चैप्टर 10 का नाम है द समन ऑफ एट बनारस, ये भी लिखा हुआ है। इसके आंसर 1, 2, 3 सामने लिखे हैं। इसके क्वेश्चन जो है आपके बुक में, जैसे ही आप बुक को ओपन करोगे, ठीक है, 10th चैप्टर को ओपन करोगे तो आप इसके क्वेश्चन आंसर को पाओगे पेज नंबर 135 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कंटिन्यू लिखे हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है आपको, और मैंने पेज नंबर 135 ऊपर लिख भी दिया है। बुक को जैसे ही आप करोगे, पेज नंबर 135 को ओपन करोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का दिखाई देगा, उसका आंसर सामने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई देगा, उसका आंसर से बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर जो है 3 वो आपके बुक में देखना, और क्वेश्चन को बुक में से आपको ही नोट करना है। इसके आंसर मैंने सामने लिख दिए हैं। अब मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो उसमें क्या पूछा गया, देखो, व्हेन डज हर सन डाइज, जब उसका बेटा मरता है। किस्सा गौतमी का हमने ट्रांसलेशन देखा था, समझा था चैप्टर को। तो जब उसका बेटा मरता है ना, किस्सा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, किस्सा गौतमी घर घर जाती है, ठीक है। व्हाट डज सी आस्क फॉर, तो वो किसकी मांग करती है, क्या मांगती है घर घर जाकर के, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन ये है, डज सी गेट इट, क्या वो उसको प्राप्त करती है। जो वो डिमांड करती है किसी चीज की, वो क्या डिमांड करती है। डज सी गेट इट, क्या वो उसको प्राप्त करती है। वाई नॉट, और क्यों नहीं प्राप्त कर पाती। 3 क्वेश्चंस आर देयर इन 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है एक प्रश्न के अंदर, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है व्हेन हर सन डाइज, जब उसका बेटा मरता है। किस्सा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, किस्सा गौतमी घर घर जाती है, हर घर में जाती है वो, ठीक है, जब उसका बेटा मरता है। सी आस्क फॉर मेडिसिन, वो मेडिसिन की मांग करती है, दवाई की मांग करती है, ये हमने पढ़ा था। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज सी आस्क फॉर, वो क्या मांगती है। तो सी आस्क्स फॉर मेडिसिन, वे दवाई की मांग करती है, वो मेडिसिन मांगती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था उसमें, सेकंड क्वेश्चन ये था डज सी गेट इट, क्या वो उसको मिला, उसको जो है प्राप्त हुई वो चीज मेडिसिन। तो देखिए नो सी डजंट गेट इट, नहीं वो इसको नहीं प्राप्त करती है, नहीं मिलता उसको।
अब थर्ड क्वेश्चन है वाई, क्यों, वाई नॉट, क्यों नहीं मिली उसकी वो चीज, है ना। इसका आंसर दिया देखो, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि द पीपल से, लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं वहां पे, दैट शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, कि उसने अपनी समझ को खो दिया है, लॉस्ट खो दिया, हैज लॉस्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बना हुआ हैज है उसके पास थर्ड फॉर्म आती है, उसने खो दिया है हर सेंसेस, अपनी समझ को, अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को खो दिया है, एंड द बॉय इज डेड, और लड़का तो मर गया है, लड़का मर गया है, लेकिन वो उसकी मदर जो है इस बात को नहीं जानती, हाँ, और वो जो है उसके लिए मेडिसिन की डिमांड करती है। इस तरीके से जो है तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने दिए हुए हैं। इसको वापस एक बार रीड करेंगे, आप देख लीजिएगा, उसको बुक में क्वेश्चन देखना है, उसका नीचे आंसर लिखना है आपको, क्वेश्चन बुक में से उतारना है, नोट करना आपको नोटबुक में, वर्ड मीनिंग आपको करवा चुके हैं पहले से, वर्ड मीनिंग होने चाहिए आपकी नोटबुक में, इसके क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चन बुक में से देख के उतारना है, आंसर सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूं, व्हेन हर सन डाइज, किसा गौतमी goes from house to house, she asks for medicine, no she doesn't get it, because the people say that she has lost her senses and the boy is dead। ये फर्स्ट का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी बुक में, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बुक में आपको देखना पड़ेगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखिए, किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, किसा गौतमी फिर घर घर जाती है, सी स्पीक्स विद द बुद्ध, और वह बुद्ध से बोलने के बाद, जब बुद्ध से बात हुई उनकी, उसके बाद में फिर वो घर घर जाती है, ठीक है, हमने पढ़ा था। व्हाट डज सी आस्क फॉर, और फिर वो क्या मांगती है, फिर उसने किस बात की डिमांड की, घर घर जाकर के, द सेकेंड टाइम अराउंड, चारों तरफ घूम करके, जब बुद्ध ने उसको समझा दिया, उसके बाद में फिर वो घर घर गई थी, है ना, डिमांड करने के लिए किसी चीज की, तो इसने पूछा व्हाट डज सी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम अराउंड, कि दूसरी बार उसने किस चीज को डिमांड किया था, डज सी गेट इट, और फिर उसको क्या वो मिला है, मिलता है वो चीज उसको प्राप्त होती है क्या, और वाई नॉट, फिर उसको क्यों नहीं प्राप्त होती, पहली बार क्या डिमांड किया था वो दे बताना है, ठीक है, और उसको क्यों नहीं मिली वो बात पहले क्वेश्चन में थी। अब इसके बाद में जब गौतम जो उसके बुद्ध से बात हुई, तो उसके बाद में जो है, उसके बाद फिर वो सेकंड टाइम में क्या डिमांड की, इसके बारे में हम आंसर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है सेकंड के आंसर में, आफ्टर सी स्पीक्स विद बुद्ध, बुद्ध से बात करती है, बुद्ध से बोलती है, उसके बाद, जब बोलती है बुद्ध से सारी बातें, उसके बाद सेकंड टाइम, दूसरी बार, शी आस्क्स फॉर ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, हैंडफुल मीन्स होता है मुट्ठी से भरा हुआ, हाथ भरा हुआ, इतना, इतने दोनों जो हाथों में जो हैंडफुल जो है इतना आ जाता है, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने, वो सरसों के दाने जो हाथ भरा हुआ इतना मुट्ठी भर या जिसे कह सकते हैं, वो मिले उसको फ्रॉम ए हाउस, एक घर से, एक घर से इतना मुट्ठी भर उसको सरसों के बीज सीड लेके आने हैं, वेयर नो वन हैज एवर डाइड, जहां पर कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, ऐसी जगह से लेके आना है जहां पर कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, ठीक है। वेयर मिस होता है, वैसे तो क्वेश्चन मार्क में, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन जब देखते हैं तो फिर वेयर का मतलब कहाँ होता है, ठीक है, लेकिन फिर जब सेंटेंस के बीच में इसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज होता है, तो जहां हो जाता है इसको, ठीक है। तो ये जहां, नो वन हैज डाइड, जहां किसी मृत्यु कभी भी नहीं हुई हो, एवं मैंने कभी इसकी मृत्यु हुई हो, ऐसे घर से लेके आनी है। ये उसने बुद्ध से जो बात हुई, कन्वर्सेशन हुई थी, उसके बाद ये सेकंड टाइम में ये डिमांड की थी उसने, ठीक है। अब देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा था आगे,
कि जो है डज सी गेट इट, क्या वो उसको प्राप्त होता है, मिलता है क्या वो चीज़ जो उसने हैंडफुल जो मस्टर्ड सीड जो मांगे थे, तो फिर क्या होता है सी डजंट गेट इट, वे उसको प्राप्त नहीं करती है, नहीं मिलता उसको, नहीं प्राप्त कर पाती है। सेम देखो, सेम सेंटेंस है ना, कोई चेंज नहीं है, थोड़े वर्डिंग्स कुछ चेंज हुए, बाकी सेंटेंस मोस्टली सेम हो रहे हैं। तो सी डजंट गेट इट, वह इसको प्राप्त नहीं करती है, बिकॉज देयर इज नॉट एनी हाउस वेयर नो वन हैज एवर डाइड, जहां पर किसी की मृत्यु हुई हो, ऐसे घर में जो उसको नहीं मिला, कोई इसको ऐसा हाउस जो है उसको नहीं मिल पाया जहां पर इसकी कभी डेथ हुई हो, कभी उसकी मृत्यु हुई हो, है ना। बिकॉज में मतलब क्योंकि देयर इज नॉट एनी हाउस, वहां कोई ऐसा घर नहीं होता है वेयर जहां पे नो वन हैज एवर डाइड, जहां पर कोई मरा हो, यानी हर हाउस में किसी ना किसी की डेथ हुई हो, हर हाउस में किसी ना किसी की डेथ हुई है, ये हम जानते थे और उसको मालूम पड़ गया, और ऐसा कोई जो हाउस उसको नहीं मिला जहां पर जो है किसी की डेथ नहीं हुई हो, तो उसको हैंडफुल जो है मस्टर्ड सीड प्राप्त नहीं हुए, नहीं मिल ले पाई, वो इस तरह से वो वॉन्डरिंग ही करती रही, भटकती रही वो। इसकी हम रीडिंग करेंगे, वापस देखिए पर आफ्टर सी स्पीक्स विद बुद्ध सेकेंड टाइम शी आस्क्स फॉर a handful of mustard seed from a house where no one has ever died. She doesn't get it because there is not any house where no one has ever died. इस तरीके से आपके दो क्वेश्चन के आंसर हमने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे ही आप बुक में अगला क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो इस प्रकार का होगा, वाई डज किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम, देखिए सॉरी, व्हाट डज किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। किस्सा गौतमी दूसरी बार क्या समझती है जो पहली बार नहीं समझती, पहली बार वो उस बात को नहीं समझ पाती, वो कौन सी बात होती है जो दूसरी बार समझ पाती है। ठीक है, आगे देखिए, वॉज दिस वॉट द बुद्ध वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, क्या ये वही बात थी जो बुद्ध उनको समझाना चाहते हैं या समझाना चाहते थे, या क्या वो वही बात थी या कोई अलग बात थी। क्या वह वही बात थी जिसको बुद्ध उसको समझाना चाहते थे। तो इसका थर्ड क्वेश्चन को आपको मैं फिर बता रहा हूं, नोट करना है, लेकिन बुक में से आपको देख करके, बुक में देखने के बाद में जब आप क्वेश्चन उतार लेते हो फिर इसका आंसर हम सामने देखते हैं। देखिए, किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड्स, किस्सा गौतमी समझती है, अंडरस्टैंड्स प्रेजेंट में है क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट में दिया हुआ, आंसर प्रेजेंट में बनना होता है। किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड्स दैट इट इज द फैट ऑफ मैन, कि यह व्यक्तियों का भाग्य होता है, यही व्यक्तियों की किस्मत होती है, यही व्यक्तियों का नियति होती है। इट इज द फैट ऑफ मैन, ये व्यक्तियों का, पुरुषों का जो है, इनका व्यक्तियों का जो एक नियति है, ये भाग्य की बात है, किस्मत की बात है। ठीक है, वो समझती है, क्या समझती है, दैट देयर ल्यूज फ्लिकर अप, कि उनका जीवन जो है ना वो चमकता है, उदय होता है, ज्योत जलती है, फ्लिकर अप एंड एक्सटिंगाइज अगेन, वापस बुझ जाता है। एक्सटिंगाइज बुझना, पुट आउट, बुझना, खत्म हो जाना। फ्लिकर अप चमकना, रोशनी देना। ठीक है, तो उनका जीवन जो है, व्यक्तियों की यही नियति है, व्यक्तियों का यह ऐसी किस्मत होती है कि वो उनका जीवन जो है चमकता है, एंड एक्सटिंगाइज अगेन, और वापस बुझ जाता है। दैट इज कॉमन, मृत्यु तो सामान्य है, ये कॉमन है, सामान्य है मृत्यु, टू ऑल, सभी के लिए। ये ध्यान रखना, दैट इज कॉमन टू ऑल, व्यक्तियों की, मनुष्यों की, जीव जंतु की,
जो प्लांटेशन की या सभी कुछ पौधारोपण वगैरह सब जो भी है, सबकी मृत्यु कॉमन है, सामान्य है। ये बात समझाना चाहते थे गौतम बुद्ध किस्सा गौतमी को। ठीक है, तो अब देखो क्या वो यही बात थी जो बुद्ध उनको समझाना चाहते थे। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, उसका आंसर हमने इस तरह से बनाया है, यस, हाँ, बुद्ध वांटेड हर, बुद्ध चाहते थे उससे टू अंडरस्टैंड दिस, इस बात को समझना, बिल्कुल इस बात को समझे। यही बात थी जो गौतम बुद्ध उनको समझाना चाहते थे किस्सा गौतमी को, दैट इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन, कि इस मृत्यु की घाटी में, वैली घाटी, पंक्ति, कतार, लाइन, यू कैन से एनीथिंग, इस घाटी में जो डिसोल्यूशन, जो किसकी है, दुख दर्द की है, पीड़ा की है, मृत्यु की है ना, उस घाटी में देयर इज ए पाथ, कि एक यही रास्ता है, पाथ, यही एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, जो एक अनंत समय की ओर ले जाता है, अनंत जीव की ओर ले जाता है, जीवन की ओर ले जाता है। Who has surrendered all selfishness, जिसने अपनी सारी स्वार्थीपन को समर्पण कर दिया है, स्वार्थीपन, सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन को सरेंडर कर दिया है, समर्पण कर दिया है, बिल्कुल उस रास्ते की ओर ले जाने का जो कभी मरता नहीं है, इमॉर्टलिटी, जो शाश्वत है, मरता नहीं कभी, उस रास्ते की ओर लीड्स में ले जाने का पाथमन रास्ता, यही एक तरीका है कि जिसने अपने स्वार्थीपन को छोड़ दिया है, वो एक जीवन जो है लंबे समय तक जीता है, वो उनका जीवन समाप्त नहीं होता, यानी उसको हमेशा याद रखा जाता है और जीवन जो उसका इमॉर्टलिटी की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी रीडिंग करते हैं एक बार फिर। किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड्स दैट इट इज द fate of men that their views flicker up and extinguish again. That is common to all. Yes, Buddha wanted her to understand this, that in this valley of dissolution there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. इस तरह से आपके 3 क्वेश्चंस के आंसर सामने बनाए हैं। आपकी बुक में अब एडिशनल क्वेश्चन बनते हैं और एडिशनल क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के साथ आपके बोर्ड पे बताऊंगा और समझाएंगे और हम आगे पढ़ते हैं। देखिए आपके सामने एक एडिशनल क्वेश्चन लिखा हुआ है और एडिशनल क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। एडिशनल क्वेश्चन का ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, व्हाट मेड प्रिंस सिद्धार्थ, गौतम जो थे उसको किस बात ने टू लीव हिज फैमिली एंड प्लेस, किस बात ने ऐसा मजबूर किया, किस बात से वो छोड़ दिया हिज फैमिली, अपने परिवार को, एंड पैलेस और महल को। वो राजकुमार थे वो तो, है ना, वो एक प्रिंस थे, तो उन्होंने किस बात से हर्ट होकर के, किस बात के लिए जो इन्होंने महल को छोड़ दिया और फैमिली को छोड़ दिया, है ना, कौन सा रीजन था, क्या रीजन था, व्हाट वाज द रीजन। तो पढ़ते हैं इसका आंसर, ही हैड सीन साइड्स ऑफ सफरिंग, उन्होंने देखी थी सफरिंग, पीड़ाओं की दृष्टि, पीड़ाओं को देखा था, बहुत सारी पीड़ा जो थी उनको देखी थी उन्होंने। साइड्स मतलब दृष्टि, सफरिंग मतलब पीड़ा। हैड सीन पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है, देखा था पीड़ा को। ही वॉज ए प्रिंस, वो एक राजकुमार थे, राजकुमार थे, प्रिंस थे, वहां पे सफरिंग नहीं होती, पेन नहीं होता, ठीक है, तो वो राजकुमार थे
He thought, उन्होंने सोचा, the life has no pain, कि जीवन में कोई दर्द नहीं है। उन्होंने सोचा जीवन में कोई पेन नहीं है, जीवन में कोई दर्द नहीं है, एंड सफरिंग्स, और पीड़ाएं नहीं है, क्योंकि वो एक प्रिंस थे और प्रिंस पीड़ा को नहीं जानता। उन्होंने भी ऐसा ही सोचा था। फिर क्या हुआ? ही सॉ ए सिक मैन, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। सिक मैन, बीमार व्यक्ति को देखा। सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है, ही सॉ ए सिक मैन, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। एंड एज्ड मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। बीमार व्यक्ति की जो सफरिंग थी, पीड़ा थी। एज्ड मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो पेन में था, दर्द में था, दर्द आती है, दर्द होता था। ए फ्यूनरल प्रोसेसन, और एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो होती है, मृत्यु होने के बाद जो प्रक्रियाएं की जाती है, रोते हुए, है ना, और मॉर्निंग करते हुए, विलाप करते हुए, ये देखा उन्होंने। एंड ए मॉन्क, और एक संत या ऋषि मुनि को देखा, बेगिंग फॉर आर्म्स, भिक्षा मांगते हुए। वो कितनी पीड़ा दिखा करके और प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, उसको भी देखा उन्होंने। तो ये कंडीशन जब उन्होंने देखी तो उनको फील हुआ, ठीक है। ही वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहते थे, द कॉज ऑफ दियर सफरिंग, उनकी पीड़ा को, उनकी पीड़ा का कारण क्या है, रीजन क्या है, कॉज क्या है। कॉज भी होता है रीजन, कारण, किस कारण से उनको सफरिंग, पीड़ा थी, इस बात को वो जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, वो फील करना चाहते थे, ठीक है। ही लेफ्ट हिज पैलेस, उन्होंने महल को छोड़ दिया, एंड फैमिली, और परिवार को छोड़ दिया, टू सीक एनलाइटमेंट, बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, ढूंढने के लिए। इस सफरिंग का कॉज क्या है, कारण क्या है, बुद्धि में कैसे समझ आएगी इन चीजों की, उसको प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, कंसर्निंग द सरोज, जो दुख से निश्चित रूप से जुड़ी हुई थी, ही हैड विटनेस्ड, जो उन्होंने देखा था, बिल्कुल जुड़ी हुई दुख से। विटनेस्ड, सॉ, देखा था, सरोज दुख, पीड़ा से, कंसर्निंग अटैच की हुई, जुड़ी हुई, विचार करते हुए। इन सब को जो उन्होंने देखा था, इनका विचार करने की स्थिति जो आई थी, उनके बुद्धित्व प्राप्त करने के लिए, उनको समझने के लिए, उन चीजों को जानने के लिए क्या किया उन्होंने, ही लेफ्ट हिज पैलेस एंड फैमिली, अपने परिवार को और उसने अपने महल को छोड़ दिया था। ही वॉन्डर्ड, वो भटके थे, फॉर 7 years, 7 सालों तक, 7 सालों तक भटकते रहे थे, वो इधर उधर चलते रहते, भटकते रहते वो। ही फाइनली सैट डाउन, और अंत में वह बैठ गए थे, फाइनली अंत में वह बैठ गए थे, अंडर ए पीपल ट्री, एक पेड़ के नीचे। 7 years तक वॉन्डर करते रहे, घूमते रहे, भटकते रहे, लोगों के सोरो कंडीशन, पेन की स्थिति क्या है, सफरिंग्स क्या है, उनको जानते रहे वो। और एट लास्ट अंत में क्या किया उन्होंने, फाइनली पीपल के पेड़ के नीचे बैठे वो, ही गॉट एनलाइटमेंट, और उनको बुद्धित्व प्राप्त हुई, उनको बुद्धि मिली, उनको बोधित्व प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, यूं कह सकते हैं ना। इस तरीके से जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि उन्होंने क्यों छोड़ा अपना महल को, अपने परिवार को क्यों छोड़ा। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, इसको एक बार रीड करेंगे, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं मेरे साथ में। He had seen sights of suffering. He was a prince. He thought the life has no pain and suffering. He saw a sick man, an aged man, a funeral procession, and a monk begging for alms. He wanted to know the cause of their suffering. He left his palace and family to seek enlightenment. Concerning the sorrows he had witnessed, he wandered for 7 years. He finally sat down under a peepal tree. He got enlightenment.
ठीक है, इस तरीके से आपको रीड करना है। 3 क्वेश्चन आपको बुक के करवाए हैं, 1 क्वेश्चन आपका एडिशनल हो गया है, और इस चैप्टर में आगे जो भी एडिशनल होंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तब तक आप इनको लर्न करते रहना, इसके वर्ड मीनिंग को आपको नोट करा रखें। फिर भी आपको हर वर्ड मीनिंग, हर सेंटेंस का ट्रांसलेशन करवाया है, समझते रहना। कोई न्यू वर्ड मीनिंग आता है तो आपको नोट करना है, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ्टी। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेकर मिलेंगे। थैंक यू।